नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कैसे आप प्रोविजनल एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। वो भी दोस्तों मैं आपको यहां पे एक्सेल फॉर्मेट के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे आप यहां पे प्रोविजनल एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को बनाएंगे। इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों यह है सबसे पहले मेरे पास प्रोविजनल बैलेंस शीट, देख सकते हैं यह है प्रोविजनल बैलेंस शीट। प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे बनता है या किसको कहते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट। देखो, प्रोविजनल बैलेंस शीट का मतलब हो गया ऐसी बैलेंस शीट जो आपकी अनऑडिटेड है, जो कि पास्ट के ट्रांजैक्शन पे बनती है। जैसे कि देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रोविजनल बैलेंस शीट मैसेज XYZ ट्रेडर का बनाया है, जो कि 2021 का है। 2021 का पीरियड तो खत्म हो चुका है, 31 मार्च 21 तक की बैलेंस शीट है ये, और ये ऑडिटेड अभी नहीं हुई है, अनऑडिटेड है, लेकिन पास्ट के ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे है। जैसे पास्ट के सेल परचेज के बेसिस पे है यह बैलेंस शीट, यह है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जैसे कि पास्ट के सेल के बेसिस पे है, स्टॉक के बेसिस पे है, परचेज के बेसिस पे है और एक्सपेंसेस के बेसिस पे है, और यह है प्रॉफिट। ये पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट है। चाहे तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल अकाउंट, अदर एनेक्शर्स और फिक्स एसेट्स का चार्ट भी है, ठीक है। यह है दोस्तों प्रोविजनल बैलेंस शीट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी बोले प्रोविजनल बनाना है तो प्रोविजनल जो भी बनेगा वो पास्ट की ट्रांजैक्शंस पे बनेगा, जो पास्ट पीरियड का होगा, जो टाइम खत्म हो चुका होगा। जैसे कि 2021 का टाइम खत्म हो गया, अब 2021 की बैलेंस शीट जा रही है, ऑडिटेड हो रही है और उसकी ITR भी जा रही है। लेकिन अगर प्रोविजनल बनती है तो मतलब कि अनऑडिटेड है, अभी ऑडिट नहीं हुआ है, लेकिन पास्ट की ट्रांजैक्शंस पूरी कंप्लीट हो गई है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्रोविजनल बैलेंस शीट को बना सकते हो। इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। एस्टिमेटेड बैलेंस शीट वो होता है दोस्तों जिसका जो पीरियड है वो शुरू हो चुका है, मतलब कि जो ईयर है, जिस भी ईयर का बना रहे हो वो ईयर शुरू हो चुका है, और वो आने वाले जो भी बचे हुए रिमेनिंग पीरियड है उसके फ्यूचर ट्रांजेक्शन के बेसिस पे बनती है कि आने वाले टाइम में आपका जो है, जैसे कि देख सकते हैं 21-22 एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है। ये 21-22 चल रहा है, अभी दिसंबर है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और है। तो हम क्या करते हैं, 3 महीने की और अपने इनकम, सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस को एज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स, परचेज या एक्सपेंसेस इस हिसाब से होगी, तो वो एस्टिमेटेड बेसिस पे बनती है। जैसे कि देख सकते हैं XYZ, यहाँ पे एस्टिमेटेड बैलेंस शीट हमने बनाया हुआ है 21-22 का, प्रोविजनल बनाया था 20-21 का। ये होती है हमारी एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी है और साथ ही साथ इसके साथ बैलेंस शीट भी है, अदर अकाउंट्स भी है, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया या फिक्स एसेट का चार्ट हो गया या अदर एनेक्शर्स हो गए, जैसे क्रेडिटर, डेटर्स, ठीक है। तो ये सब हमने बनाया हुआ है एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एस्टिमेटेड बोले तो एस्टिमेटेड का मतलब हो गया कि उसका पीरियड शुरू हो चुका है लेकिन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ईयर तो शुरू हो चुका है लेकिन ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका हम जो भी रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है उसका हम एस्टिमेशन बेसिस पे बनाते हैं एस्टिमेटेड बैलेंस शीट। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की। मेरे पास तीनों ही बैलेंस शीट का मैंने तैयार किया हुआ है एक्सेल के अंदर, इसलिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको बना सको। और तीनों का ही आपको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एक ही को डाउनलोड कर लोगे तो उसमें बस आपको ऊपर चेंज करना होता है कि प्रोजेक्टेड है या एस्टिमेटेड है या प्रोविजनल है। अब देख सकते हैं ये है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। प्रोजेक्टेड हमेशा फ्यूचर के ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे बनता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, 22-23 शुरू नहीं हुआ। ध्यान रखना, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के अंदर ऐसी बैलेंस शीट बनती है जिसका पीरियड या जिसका ईयर शुरू नहीं हुआ, हम प्रोजेक्टेड बेसिस पे उस बैलेंस शीट को बनाते हैं। जैसे 22-23 अभी शुरू नहीं हुआ, तो ये फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, फ्यूचर में कितनी सेल्स होगी, कितनी परचेज होगी, कितना ओपनिंग स्टॉक होगा, कितना क्लोजिंग होगा, क्या एक्सपेंसेस होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनता है। यहाँ भी लगभग सभी चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, अदर अकाउंट्स भी है जैसे कैपिटल अकाउंट या फिक्स एसेट्स का चार्ट। तो सिंपल सी बात है, तीनों बैलेंस शीट मैंने आपको बता दिया। प्रोविजनल बैलेंस शीट ऐसी बैलेंस शीट जिसका टाइम खत्म हो चुका है, ईयर खत्म हो चुका है, लेकिन वो ऑडिट अभी उसका नहीं हुआ, पास्ट की ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बनता है, ठीक है। उस ईयर की आपकी सेल, परचेज, एक्सपेंसेस सभी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी है। एस्टिमेटेड जो ईयर चल रहा होता है, जिसका
फाइनेंशियल ईयर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो शुरू हो चुका है, तो वो रिमेनिंग पीरियड का बनता है एस्टिमेशन बेसिस पे। और प्रोजेक्टेड जो आने वाला टाइम है, जिसका ईयर शुरू नहीं हुआ, जिसका फाइनेंशियल ईयर शुरू नहीं हुआ, उसका हम प्रोजेक्टेड बेसिस पे यहाँ पे बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो बस यही 3 डिफरेंस आपको समझना है प्रोजेक्टेड, प्रोविजनल या एस्टिमेटेड बैलेंस शीट के अंदर। और इस प्रकार से आप बैलेंस शीट को बना सकते हैं, जहाँ पे मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है आपको प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड या प्रोविजनल का। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।